नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी विवाद ने लिया खूनी रंग, युवक पर धारदार हथियार से हुआ हमला, गंभीर घायल का एमबी अस्पताल में इलाज जारी। मिलावट के खेल का हुआ पर्दाफाश, 19 लाख रुपए की एक्सपायरी चाय पत्ती की जब्त, नए ब्रांड के नाम से रीपैकिंग की चल रही थी तैयारी। सुने मकान में लाखों की चोरी का खुलासा, 2 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए थे साथ में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह प्रॉपर्टी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने कई लोगों पर हमले का आरोप लगाते हुए फायरिंग किए जाने का भी दावा किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे अंबा माता थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और विनोद खटीक पर कथित रूप से धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए विनोद को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू किए। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी एकत्र कर रही है। घायल के परिजनों ने आरोप लगाया कि हमले में हितेश रावत, निखिल रावत, हिमांशु रावत, लक्ष्मी रावत, 2 नाबालिगों सहित अन्य लोग शामिल थे। परिजनों का यह भी आरोप है कि विवाद के दौरान फायरिंग की गई और उसके बाद विनोद पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना के बाद एमबी हॉस्पिटल में परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। फायरिंग और हमले से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। भाई हम अपनी कार्रवाई जरूर करेंगे। तो बात की इस बात ये इस खून का बदला इस खून से ही लिया जाएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इसके बीच में। अब चाहे प्रशासन आए या बीच में ना आए, खून का बदला खून से लिया जाएगा। पीछे से वार करा, घर में बुलाकर इधर डॉक्टर ने जैसे ही हाँ की, उधर उनके ताबड़तोड़। मेरा नाम पीयूष खटीक है। मैं अगले कॉलोनी निवासी हूँ। मेरा प्लॉट मैंने 2014 में उनसे खरीदा था। मैंने सब पेमेंट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने बिना पूछे उस ज़मीन पे घर बना रही थी। वो लक्ष्मी रावल नाम है उसका एक बेटा निखिल, एक बेटा हितेश और एक बेटा हिमांशु। उन्होंने मेरे भैया पे गाड़ी लेके जा रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट चक्कू से हमला कर दिया। फिर हम मौके पे पहुंचे, वहाँ पे तो हमारे ऊपर फायरिंग कर दी उन्होंने। अभी तो भैया की हालत गंभीर है, आईसीयू में भाई भर्ती है। ये 3-4 तो नाबालिग थे, उसमें बर्तन चलाने वाले हैं। एक उसकी मम्मी लक्ष्मी रावत और बाकी 3 लड़के थे। एक हितेश रावत जो फायरिंग करने वाला, और निखिल जो चक्कू मारने वाला निखिल, और हिमांशु जो तलवार चला रहा था बाहर खड़ा वो। ये सब थे और अन्य लोग जा रहे थे इनके साथ। पुलिस में रिपोर्ट दे दी सर। पुलिस में उनका सेटलमेंट रहता है। पुलिस में उनका सेटलमेंट ज़्यादा है। उसके हिसाब से हम पुलिस की नहीं सुने। अब कार्रवाई होगी तो ठीक, बाकी हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पीछे हटने वाले नहीं, हम दबने वाले तो बिल्कुल नहीं है। जैसा उन्होंने वार करा उससे डबल वार करके छोड़ेंगे हम। सर मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। आज सुबह 8:30 बजे की घटना, एक प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद हो गया था, जिस पर लेकर एक खटीक, जिसका नाम लोकेश खटीक नाम है लड़के का, विनोद खटीक, जिस पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसकी परिजन हमारे साथ खड़े, आइए इनसे जानते हैं। नाम बताओ आपका। मेरा भाणेज है विनोद खटीक। उसमें प्लॉट के लिए हमारी लड़ी झगड़ा थोड़ा हुआ था, बातचीत हो गई थी, हमारे सब घर पे भी आ गए थे। बच्चा वापस दुकान के लिए घर जा रहा था, उन्होंने पीछे से वार किया था। हम सब घर पे ही थे, वहाँ वो अकेला जा रहा था, उसने बुला के पीछे से वार किया और बंदूक से फायरिंग भी की उसने। आप उनकी क्या लगती? मैं मामी सा लगती हूँ उसकी। मामी सा है? हाँ। आप सर, आपका नाम बताओ। मेरा नाम अंकित खटीक।
मैं विनोद भैया, मेरे बड़े भैया लगते हैं विनोद खटीक। जो प्रॉपर्टी के चक्कर में थोड़ा विवाद हुआ था, जो बात हो गई थी हमारी क्लियर बात हो गई थी, तो वो घर से हम सब साथ में ही थे। करीब बात होगी 8:30-9 बजे लमसम बात होगी। हम घर के दुकान सब जने दुकान के लिए रवाना हो रहे थे अपने अपने काम के लिए। उन्होंने पीछे से आवाज दी, उनको घर में बुलाया और 3 जनों ने मिलकर उस अकेले पर चाकू से वार किए। शेर है मेरा भाई हितेश रावत, निखिल रावत और हिमांशु रावत। शेर है मेरा भाई, गोली चले उसके ऊपर, बदला लिया जाएगा। जैसा कि इनके परिवारजनों ने आपने घटनाक्रम सुना होगा, इनका रो रो कर बुरा हाल है और ये बता रहे हैं कि अभी पेशेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब प्रशासन आगे की क्या कार्रवाई करता है, आप जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी। सलुम्बर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चाय फैक्ट्री पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान करीब 7,000 किलो एक्सपायरी चाय पत्ती जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 19 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि अवधि पार चाय को दोबारा पैक कर नए ब्रांड के नाम से बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। विभाग ने नमूने जांच के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सलुम्बर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। परशुराम चौक स्थित अदकालिया क्षेत्र में मैसर्स बिजवा ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी के दौरान करीब 7,000 किलोग्राम अवधि पार चाय पत्ती बरामद की गई। जब्त की गई चाय की अनुमानित बाजार कीमत करीब 19 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि एक्सपायरी चाय पत्ती को मशीनों की सहायता से दोबारा पैक कर वाघसवरी ब्रांड के नाम से बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से अलग अलग बैचों के 5 नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं। कार्रवाई के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई। जांच में पाया गया कि फर्म के पास निर्धारित श्रेणी का लाइसेंस नहीं था और रिटेल लाइसेंस के आधार पर पैकिंग व निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इसके अलावा कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और एक्सपायरी माल की वापसी से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं मिले। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद अभिहित अधिकारी डॉक्टर परमार ने बताया, फर्म को सुधार नोटिस जारी किया जाएगा। यदि नियमों की पालना नहीं की गई तो लाइसेंस निरस्त करने के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री की सूचना 181 हेल्पलाइन या CMHO कार्यालय के कंट्रोल रूम पर है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने सोने मकान में लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर घर के ताले तोड़े और सोने चांदी के जेवर नकदी के साथ CCTV का DVR और वाईफाई डोंगल भी चोरी कर लिया था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया और चोरी के सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। यह वारदात सवीना थाना क्षेत्र के RK पुरम में स्थित गोकुल विलेज की है। पीड़ित रवि गौराना अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ गए हुए थे। 19 जून की सुबह पड़ोसी ने फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी।
घर लौटने पर परिवार ने देखा कि अज्ञात बदमाश मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर घुसे और करीब 16 से 17 तोला सोने के आभूषण, लगभग 250 ग्राम चांदी के जेवर, करीब 1 लाख रुपए नगद, सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर और वाईफाई डोंगल चोरी कर लिए गए थे। मामले में सवीना थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, नगर पूर्व वृत्ताधिकारी छवि शर्मा के सुपरविजन और थानाधिकारी गजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में रात करीब 3 बजे 2 युवक मकान में घुसकर चोरी करते दिखाई दिए। फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने लकी नाथ और लोकेश उर्फ भोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद कर लिए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लकी नाथ के खिलाफ चोरी और नकबजनी के 3 मामले दर्ज है, जबकि लोकेश उर्फ भोड़ा के खिलाफ चोरी, नकबजनी, मारपीट और हत्या के प्रयास सहित 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की अन्य वारदातों में उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने कोचिंग जा रही छात्रा से मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को दबोचा। आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लिया गया है, जबकि वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। 30 जून को बागपुरा थाना क्षेत्र में एक छात्रा अपने घर से पैदल कोचिंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पावर बाइक पर सवार 2 युवक उसके पास पहुंचे और हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने बागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में बागपुरा थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी इनपुट और मुखबिर तंत्र की सहायता से संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस ने रोहित भगोरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि वारदात में शामिल दूसरे आरोपी, लूटे गए मोबाइल और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा किया जा सके। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है या नहीं। साथ ही वारदात में प्रयुक्त पावर बाइक की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। उदयपुर जिले के झाडौल थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी से लौट रहे 5 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात बाइक सवार के अचानक कट मारने से 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 युवक घायल हो गए। घायलों को झाडौल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। गुरुवार देर रात झाडौल थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब बर्थडे पार्टी से लौट रहे 5 दोस्त सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार सभी युवक देवास से अपने एक मित्र को उसके गांव लीलाघर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में अचानक सामने आए एक अज्ञात बाइक सवार ने कट मार दिया और मौके से फरार हो गए। इसी दौरान आगे चल रही बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पीछे से आ रही दूसरी बाइक उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार 5 युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को निजी वाहनों की मदद से झाडौल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। इनमें से 2 युवक अपनी इच्छा से निजी अस्पताल चले गए, जबकि 3 युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया।
घटना के बाद परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे भी अस्पताल पहुंच गए। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में भी चिंता का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना की मुख्य वजह अज्ञात बाइक सवार द्वारा अचानक कट मारना बताई जा रही है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी है और फरार बाइक सवार की तलाश के साथ दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। क्या हुआ था? आप कहाँ से जा रहे थे और हम कहाँ? इधर से लीलागढ़ से जा रहे थे, रातरे से टन में एक्सीडेंट हुआ। इधर से आए बाइक वाला कट मारा, कट मारने का हमें बाइक मेरे को फापल गई। और उनको कुछ लगी तो नहीं? आगे वाले अगले को लगी नहीं उसका। तो आपके साथ में और कौन कौन थे? मैं 2 जना था। आप 2 जने थे, तो ये भी एक्सीडेंट है और ये भी है साथ में। आप तीनों एक ही बाइक पे थे, एक अलग अलग? 2 बाइक थी। 2 बाइक थी, आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ? हाँ, उसको छोड़ के वापस रिटर्न जा रहे थे। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की सतर्कता से बाइक चोरी की एक वारदात नाकाम हो गई। नांदेशमा गांव में रात के समय गश्त कर रहे ग्रामीणों ने चोरी की बाइक के साथ 2 संदिग्ध युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है। हाल ही में क्षेत्र में मंदिरों, दुकान और बाइक चोरी की घटनाओं के बाद ग्रामीण खुद निगरानी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के पुराने मामले से भी संभावित संबंधों की जांच कर रही है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान नांदेशमा और आसपास के गांव के लोगों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाली। ग्रामीण रात में गश्त कर रहे थे, तभी गुरुवार देर रात 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मोटरसाइकिल लेकर गांव से निकलते दिखाई दिए। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ग्रामीणों ने पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उनके कब्जे से ढोल गांव से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत सायरा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से नांदेशमा, ढोल, तिरोल और पानेर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल था। इसी वजह से गांव के लोगों ने स्वयं रात्रि गश्त शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही नांदेशमा के 4 मंदिरों के ताले तोड़ने, पानेर की थोप स्थित किराना दुकान में चोरी करने और एक ठेकेदार की मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं सामने आई थी। इन वारदातों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई थी। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही कि पकड़े गए दोनों संदिग्धों का इन हालिया चोरी की घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पागल सभी युवा पिछले 2-3 दिन से हम गश्त लगा रहे हैं, चोरों से परेशान हो गए उनके आतंक से। और आज इन 2 चोटों को हमने पकड़ा है जो ढोल के आसपास से एक बाइक चुरा के लाए थे। और हम नांदेशमा बस स्टैंड पे खड़े थे, इनको रुकवाया, वहाँ पूछताछ की। फिर गणपत जी और जीतू जी, ये पूरी पुलिस टीम वहाँ पे आई, इनसे इंक्वायरी की, पता चला कि ये बाइक भी चोरी करके लेके आए हैं और एक बाइक चोरी करने के लिए जा रहे थे। तो इनको दबोचा है और ब्राह्मणों की पागल में ला करके इनको ये वीडियो बनाया है ताकि सबको पता चले कि ये चोर है। और इनको पुलिस के सपुर्द कर रहे हैं। ये पुलिस इनको थाने पे लेके जा रही है इनके अब। और इन्होंने कहाँ चोरी की है, क्या किया है, सारी वारदातें कबूल करवा के और ग्रुप में साझा करे कि इन्होंने और कहाँ वारदातें की है। इनके साथ में और कौन है? बंद कर दो। कैमरा है गाड़ी में। डूंगरपुर शहर में शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। शास्त्री कॉलोनी रोड पर एक निजी बस की टक्कर के बाद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात को सुचारू कराया और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस फरार चालक और बस की तलाश में जुटी हुई है।
यह दर्दनाक हादसा डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड से तहसील चौराहा मार्ग पर मेवाड़ फर्नीचर के सामने हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा निवासी नरेश और सलुम्बर निवासी गोपाल बाइक पर सवार होकर एक परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक निजी बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। हादसा इतना भीषण था कि बस का पिछला पहिया दोनों के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल यातायात को दूसरी लेन से डाइवर्ट कर जाम खुलवाया और एम्बुलेंस की सहायता से दोनों शवों को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मर्चरी भिजवाया। हादसे के बाद बस चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक और बस की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दोनों मृतकों की पहचान नरेश निवासी खेरवाड़ा और गोपाल निवासी सलुम्बर के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। एक मोटरसाइकिल पर दो जने यहाँ करीबन मृत अवस्था जैसी स्थिति में मिले, जिनको यहाँ हॉस्पिटल रवाना किया गया है। यहाँ रोड जाम था, जिनको सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। उदयपुर के माछला मंगरा क्षेत्र में शुक्रवार को राष्ट्रीय पक्षी मोर का जोड़ा मृत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर वन विभाग और सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृत मोर को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माछला मंगरा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पास शुक्रवार सुबह उस समय लोगों की भीड़ जमा हो गई जब सड़क किनारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का एक जोड़ा मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। क्षेत्र से गुजर रहे लोगों ने जैसे ही मृत मोरों को देखा, तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और सूरजपोल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी राम सिंह और धर्मेंद्र पनीगर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई करते हुए मृत मोर को ऑटो को सहायता से पशु चिकित्सालय भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों मोरों की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मोरों की मौत किसी वाहन की टक्कर से हुई, करंट लगने के कारण हुई या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह है। इसी को देखते हुए वन विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र से भी जानकारी जुटाई जा रही है और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति सामने आती है तो उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित श्रेणी में शामिल है। ऐसे में राष्ट्रीय पक्षी की मौत के हर मामले की वन विभाग गंभीरता से जांच करता है ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और यदि किसी की लापरवाही या अवैध गतिविधि सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सके। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को शहर में पुलिस ने रूट मार्च निकाला। इस दौरान यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर उदयपुर में सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई है। आगामी 16 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार को पुलिस ने शहर में रूट मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रूट मार्च के दौरान यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे।
पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पूरे रथ यात्रा मार्ग पर भ्रमण कर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का भी आकलन किया गया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिससे रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पुलिस का उद्देश्य यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी और यातायात संचालन के लिए भी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि रथ यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करे, यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दे। उदयपुर के कलड़वास गांव में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से परेशान होकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से गांव में ट्यूबवेल की मोटर, केबल और महिलाओं के गहने तक चोरी हो रहे हैं। यहां तक कि मंदिर के बाहर से मोटरसाइकिल और मंदिर के कलश भी चोर उड़ा ले गए हैं। चोरी की इन बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। कलड़वास गांव के निवासी सुमेर सिंह देवड़ा ने बताया कि क्षेत्र में अब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और लोग दिन के समय भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक श्रद्धालु जब मंदिर में दर्शन करने गया तो बाहर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इसके अलावा गांव के मंदिर से 2 कीमती कलश भी चोरी हो चुके हैं। चोर रात के अंधेरे में खेतों में लगे ट्यूबवेल की मोटरों से कीमती केबल काट रहे हैं और महिलाओं की नाक की नथ जैसे आभूषण भी चुरा रहे हैं। पिछले 2 से 4 महीनों के भीतर चोरी के इन मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने इस संबंध में पहले भी प्रतापनगर थाना और सवेना थाना पुलिस को लिखित शिकायतें दी थी। उनकी मांग थी कि कलड़वास गांव में रात के समय पुलिस की गश्ती गाड़ी नियमित रूप से दौरा करे, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसी लापरवाही से परेशान होकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उदयपुर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद एसपी मैडम ने उन्हें इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ अति शीघ्र सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ठोस आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने इस आश्वासन के बाद भी चोरों पर शिकंजा नहीं कसा तो पूरा गांव एकजुट होकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। हम सभी ग्रामवासी कलड़वास, हमारे गांव में विगत 2-4 महीने में चोरी का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गांव में ट्यूबवेल की मोटर की केबल ले जाते हैं। हमारे गांव में मंदिर के 2 कलश ले गए हैं और अभी भी एक मोटरसाइकिल लेके मंदिर के बाहर से, और छोटी मोटी चोरियां 3-4 महीने में, और औरतों के नाक की नसें होती है वो भी ले गए हैं। अभी भी हम एसपी मैडम साहिबा से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र मैं इसकी जांच करवाती हूँ और अभी पाबंद करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमेर सिंह देवड़ा है, मैं कलड़वास में रहता हूँ और गांव कलड़वास के अंदर आए दिन चोरियां हो रही है और लिमिट से ज्यादा लोग इधर उधर घूम भी नहीं सकते। दिन में भी ये हालत है कि कोई घटना से अगर मंदिर पे आता है और उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो उसके दिल के अंदर क्या गुजरती है। वो बाहर मंदिर से बाहर आता है और मोटरसाइकिल उसको नजर नहीं आती है, फिर उसके दिल के अंदर क्या गुजरती है। आज ये हालत है अभी, और मंदिर के अंदर भी चोरी, कलश की चोरी हुई है और गांव के अंदर आए दिन चोरियां हो रही है। हमने मैडम से, एसपी मैडम से मिले हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द कार्रवाई, अगर ये कार्रवाई नहीं होगी
तो फिर उग्र आंदोलन होगा और पूरा गांव यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे धरना देगा। हम यही हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करवावे। आए दिन ये कहीं न कहीं मतलब प्रशासन ये तो रेगुलर गाड़ी रात के अंदर अगर कलड़वास के अंदर प्रशासन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, प्रतापनगर थाना और सबीना थाना की अगर गाड़ी कलड़वास में आती रहे तो हमने वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि एसपी मैडम से हमने मिलके और बात की, उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसका निस्तारण करवाऊंगा। अगर निस्तारण नहीं करवाया तो पूरा गांव इकट्ठा होकर फिर कलेक्टर पे धरना दे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी विवाद ने लिया खूनी रंग, युवक पर धारदार हथियार से हुआ हमला, गंभीर घायल का एमडी अस्पताल में इलाज जारी। मिलावट के खेल का हुआ पर्दाफाश, 19 लाख रुपए की एक्सपायरी चाय पत्ती की जब्त, नए ब्रांड के नाम से रीपैकिंग की चल रही थी तैयारी। सुने मकान में लाखों की चोरी का खुलासा, 2 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए थे साथ में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।